एक साधु पुरुष का, एक सत्पुरुष का संकल्प है, खींच लाया भगवान को। जहां से आरंभ किया था शबरी ने, वहां कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं थी, और प्रभु को पाने की योग्यता अर्जित की भी नहीं जा सकती। कोई भी साधन ऐसा नहीं है, खूब देख लीजिए, पढ़ लीजिए, जान लीजिए, कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिसे करके आप भगवान को पाने योग्य हो जाएं। कभी भी आएंगे तो प्रभु ही आएंगे, और प्रभु को एक ही वस्तु विवश कर सकती है, और वो है कि आपके जीवन में एक संत का संकल्प आ जाए, सत्पुरुष का संकल्प। बड़ी घटना है ये। आज जहां से मैंने चर्चा आरंभ की, इस सृष्टि के मूल में संकल्प है, आपके जीवन के मूल में संकल्प है। आपका जीवन जैसा है उसके मूल में आप ही का संकल्प है। आज आपके जीवन में जो है, जैसा है, जितना है, वो सब आपके संकल्प का फल है, और संकल्प करने की शक्ति भगवान ने जीव को दी है। आप देखो, आप 2 कोस चल के थक जाओगे, अब बहुत अधिक खा लो तो उपरति हो जाएगी भोजन से। आप चल के थक जाओगे, खा के थक जाओगे, सो के थक जाओगे, नाच के थक जाओगे, गा के थक जाओगे। आपका मन कभी संकल्प करने से नहीं थकता, सतत संकल्प करता है, सतत संकल्प मन में चलते हैं, चलायमान, और केवल एक जन्म से नहीं, अनंत जन्म से चल रहे हैं, चल ही रहे हैं। और संकल्प कभी नष्ट भी नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए। संकल्प शुद्ध हो जाए, कोई ऐसी विधा जीवन में हो, और ऐसी विधा साधु का संग है। सत्संग, संत के आभा मंडल में पहुंचते ही परिष्कार आरंभ होता है। संत की दृष्टि, संत का स्पर्श, संत के शब्द, और मैं तो कहता हूं संत का मौन, उसका आभा मंडल, उसके शरीर से छिटकने वाली आभा प्रभा। जैसी आपकी योग्यता होगी, जितनी आपकी पात्रता होगी, उतना आप ग्रहण कर लेंगे। वो देने में विचार नहीं करेगा। जैसे नदी जल देने में विचार नहीं करती, वृक्ष फल देने में विचार नहीं करता, सूर्य प्रकाश देने में विचार नहीं करता। तो जो प्रकृति से एक में एक हो गया है, जो तद्वत हो गया है प्रकृति से, अगर आपको मैं कहूं कि आप विचार करिए प्रकृति की प्रकृति क्या है, अगर मैं कहूं कि आप विचार करें प्रकृति की प्रकृति क्या है, द नेचर ऑफ नेचर, तो प्रकृति की प्रकृति है देना और देते चले जाना, और बिना भेद के देना। सूर्य कभी प्रकाश देते हुए भेद नहीं करता, नदी भेद नहीं करती, वृक्ष भेद नहीं करते। यही प्रकृति की अक्षुण्णता का एकमात्र कारण है। तो तुलसी कहते हैं बिनु प्रयास संसृति कर अंता, पर साथ ही में पहले ये भी कहते हैं कि पुण्य पुंज बिन मिलहि की संता। ऐसा संत बिना अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य के नहीं मिलता, जिसके जीवन में आते ही सुवास आ जाए भगवान की, आपके प्राणों को पढ़ना सिखा दे, जो आपके जीवन में आपके प्रभु के नाम का स्वर भर दे, आपकी सांसों की ताल से उसे एक मेक करके आपके जीवन में प्रेम का संगीत प्रकट कर दे, ऐसा संत अपने प्रभाव से। और भगवान ने भी संत की शरण में जाने को इसीलिए कहा, क्योंकि बिना श्रद्धा के दर्शन नहीं होगा। श्रद्धा साधन से उत्पन्न नहीं होगी, श्रद्धा साधन से उत्पन्न नहीं होगी, या तो सहज मन में स्फुरित हो जाएगी, और अगर साधु पुरुष का संकल्प हुआ तो बलात् आप में उत्पन्न करा दी जाएगी, बलात् आप में उत्पन्न करा दी जाएगी। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, बड़ी प्यारी कथा है, भक्तमाल में एक प्रसंग आता है। मैं प्रसंग में प्रवेश करूं, आज की चर्चा में आगे बढ़े। आइए 2 क्षणों के लिए भगवान नाम उच्चारण कर लीजिए। कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण है 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 कृष्ण 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 है कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण हे है कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण हे कहा तो मैंने कल भी था आपसे, आप भूल गए। मैंने कहा था ये अभिषेक का मास है, अभिषेक की बेला है, और जिस देवादिदेव महादेव की सन्निधि में आप हम बैठे हैं उसे अभिषेक अतिशय प्रिय है, उसे अभिषेक प्रिय है। केवल मात्र जल के कुछ बिंदु जिसे तृप्त कर देते हैं, ऐसे महादेव की सन्निधि में आप मैं बैठे हैं, और यहां महादेव की कृपा से अवसर समुपलब्ध हुआ है। अपने हृदय के कुंभ में भरिए नाम का अमृत और फिर महादेव का अभिषेक करिए, सब ओर से मन समेटते हुए प्रेम से। कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण 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 है कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण हे 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 कृष्ण है 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 कृष्ण है। क्या होता है कभी कभी एक रोग के निवारणार्थ ढेर सारी औषधि की आवश्यकता होती है, और कोई योग्य हो तो एक राई के दाने जितनी जड़ी बूटी से भी उस रोग का उपचार कर देता है। एक और ढेर सी औषधि है, काष्ठ औषधि, और एक और राई के दाने जितनी कोई जीवन जड़ी है, कोई जड़ी बूटी है। पर वो जीवन जड़ी का उपयोग कौन करेगा? जो जीवन जड़ी को जानता हो, जिसकी उस औषधि में श्रद्धा हो, जो उस औषधि के गुण धर्म से परिचित हो, वो उसका उपयोग कर सकता है। अल्प सी औषधि में बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। भगवान नाम संकीर्तन भी ऐसी औषधि है। कल भी मैंने आपसे कहा था, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और धारणा, योग के ये 6 सोपान पार करने के बाद योगी जहां पहुंचता है वहां भक्त भगवान की कीर्तन की, नाम के कीर्तन की कृपा से पहुंचता है, सहज में पहुंचता है। ये साधन दिखता अल्प सा है, लेकिन इसकी प्रभुता ऐसी है कि कहो कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। अगर गोस्वामी जी ने कहीं समग्र प्रसंग में अगर कहीं एक बार अपने इष्ट को छोटा बताया है तो इष्ट के ही नाम के सन्मुख बताया है कि प्रभु आपके नाम से आप छोटे हैं।
आपका नाम अयोग्य योग्य का विचार किए बिना कल्याण करता है। आप तो तभी करते हैं जब आप सन्मुख होते हैं। आपका नाम अधिकारी अनधिकारी सबको आपके सन्मुख करा देता है। राम न सकहीं नाम गुण गाई, ये साधन बड़ा अल्प सा प्रतीत होता है, साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन जो ये कीर्तन आप कर रहे हैं बड़ा अद्भुत विज्ञान है इसका। जब आप ताली लगाते हैं तो एक सात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। आपकी जब जिह्वा पर नाम होता है, प्राय करके क्या है, जीव की दशा कैसी है कि जो आपकी जीवनी शक्ति है, मैंने अभी कहा संकल्प से जीव यात्रा करता है संसार की, संकल्पों से ही आप हम यात्रा करते हैं। मन पहुंच जाएगा अभी संकल्प से कहीं पर भी, मन संकल्प पर ही तो सवार रहता है ना। और अभी क्या है, संकल्प संसार की ओर बह रहे हैं, नीचे अधोगामी संकल्प है। जब नाम जिह्वा पर आता है और करतल से नाद ध्वनि होती है और ये दोनों स्वर जब एक होते हैं, मैं तो कहता हूं नाम का स्वर और आपकी श्वास की ताल, ये दोनों एक हो जाए तो प्रेम का निर्झर फूट जाता है, प्रेम का संगीत प्रकट होता है। इसीलिए सुनते समय सावधान रहो कि नहीं रहो, लेकिन जब कीर्तन हो तो इन क्षणों का लाभ लेना चाहिए। इस समय आभा मंडल ऐसा होता है, यहां चारों ओर सात्विक तरंगे होती हैं। आपका शुभ संकल्प शीघ्र पूरा होगा, आपको आत्मबल मिलेगा। इसलिए इस कीर्तन के समय सब ओर से मन हटाते हुए कलौ तद्धरि कीर्तना, ये कलयुग का यज्ञ है, ये कलयुग का एकमात्र साधन है। नामैव केवलम, नामैव केवलम। और फिर दूसरा, आपके पास तो बड़ा सुंदर अवसर है। जब मैंने कथा का समय दिया तो मुझे पता नहीं था सावन का महीना होगा, श्रावण का मास होगा। ये तो विश्वनाथ की कृपा हुई जो ऐसी मंगलमयी बेला में हमें बुला लिया, अपने चरणों के पास बिठाकर, अपने श्री चरणों की सन्निधि में बिठाकर। और जैसे माता पिता को बालक की तोतली भाषा बड़ी प्रिय लगती है, ऐसे मुझ जैसे अबोध के मुख से भगवान की वार्ता सुन रहे हैं विश्वनाथ। मुझ पर कृपा हुई है, अनुग्रह हुआ है। इसीलिए आपसे कहता हूं लाभ लीजिए इस अवसर का प्रेम से। कृष्ण है कृष्ण